कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं करता ना, उसके पैर छूता है, तो वो कैसी देवी है कि उसको तुम बच्चे पैदा करने और घर में खाना बनाने के लिए रखा है और अपने लिए व्रत करवा रहे हो, पैर छुआ रहे हो, और उसको तुमने दबा के रखा है। मुझे लगता है कि दृष्टिकोण का फर्क है, आप कहां से देख रहे हो उसका फर्क पड़ता है। आप 6 को 6 देखते हो और 6 को 9 देखते, दोनों एक ही शेप में होते, शेप का कोई फर्क नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं मति भ्रम है। उससे बच्चे पैदा करवा रहे हो, क्या करे, खुद पैदा कर सकता है क्या पुरुष? नहीं, उसको उतने तक सीमित कर दिया है, ये लिखा था उन लोगों ने। मतलब क्या कि उसके बाद उसको कोई आजादी नहीं दे रहे हो, वो बाहर काम नहीं कर रही है। आजादी का कोई मतलब ही नहीं है। आजादी कहते किसको है? लेकिन आजादी मतलब क्या होता है? लेकिन भगवत गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा है कि आजादी से ऊपर कोई चीज नहीं है, आजादी सर्वोत्तम चीज है। तो वो आजादी समझना पड़ेगा ना, आजादी किसको कहते हैं? आजादी आपके विचारों को कहते हैं। आजादी बाहर घर के अंदर रहना या बाहर रहने से आजादी नहीं होती। आजादी ना तो दीवार के इधर है ना दीवार के उस तरफ है, आजादी इधर है। शांति कहीं नहीं है, शांति इधर है। सूझबूझ बाहर नहीं, इधर है। सब कुछ इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर है सारा कुछ। इस डब्बे ने अगर मान लिया कि तुम श्रेष्ठ हो तो पैर पैर चढ़ाओ, आशीर्वाद दो। तुमने मान लिया कि तुम तो, अरे बाप रे तुम्हारा तो बड़ा संकट, तुम्हारा तो शोषण हो रहा है, तो तुम दुबक के बैठ जाओ। दोनों तस्वीरें तुम्हारी हैं। तुम्हें क्या चाहते हो, तुम किस तरह चाहते हो उसका विचार करो और उसी तरह से आचरण करो। आपके आचरण आपके विचारों से आते हैं। बच्चा पैदा कर ही वही सकती है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है उसमें कोई। जो 9 महीने पाल सकती वही बाहर भी पाल सकती, उसको उसका दर्द पता है। पुरुष को नहीं पता, पुरुष कुछ नहीं कर सकता। एक पिता बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एक माता बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। बायोलॉजिकल चेंज आते हैं, जीवन में चेंज आता है, बहुत सारे कामों में चेंज आ जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मां बनना कोई सामान्य काम नहीं है, ईश्वर बनना है मां बनना। आप एक जीव को धरती पर लाते हो, आप बनाते हो, आप निर्माण करते हो। ब्रह्मा जी केवल बनाते हैं, आप बनाते भी हो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हो उसी दिन। आपने ही सृष्टि बनाई, आपने ही पालन किया, आपने ही उसके अवगुणों का संहार किया, पीट पीट कर उसको सीख किया। ये सब कुछ मां कर सकती, पुरुष में सामर्थ्य नहीं है। आप उस जिद पर बैठे हो या उस बात को आपने अलग तरीके से मान रखा है कि मुझे तो भैया टीचर से गाड़ी का इंजन खुलवाना है। उसका काम ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। दोनों के अपने अपने अलग अलग काम है, दोनों का दिशा अलग है, दोनों का काम अलग, दोनों का मंतव्य अलग है। एक स्त्री एक काम नहीं करती, नौकरी तो एक काम है ना। एक स्त्री 50 काम करती है। आए हुए घर के पैसों को संभालती है, घर की संतति को संभालती है, फ्यूचर संभालती है, पूरा परिवार संभालती है, घर वंश कुटुंब सब संभालती है। तो स्त्री चारों तरफ बहुत सारे काम संभालती है, एक काम नहीं कर रही। नौकरी करके वो सिर्फ एक काम करेगी, नौकरी करके सिर्फ पैसे लाएगी। घर में रह के 1000 काम करती है। उतना तो बाहर जाकर किया भी नहीं जा सकता जितना घर में रह के किया जा सकता है उसको। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यू देना चाहिए, हमारी सोसाइटी को कोई वैल्यू नहीं है। मैं बहुत हाउसवाइफ की हालत देखती हूँ, बहुत बुरी हालत। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो लोगों को जगाना और बताना कि हाँ आपको ये वैल्यू दी जा रही है, वो सिर्फ एक मान्यता ये होता हुआ था कुछ नहीं। ये सिर्फ आपकी स्वीकृति, आप मान लो आपकी वैल्यू है, आपको नजर आएगा। जिन मूर्खों को ये बात नहीं पता है, उन पुरुषों को एजुकेट करने की आवश्यकता है मात्र, और कुछ आवश्यकता नहीं। केवल उनको एजुकेट करना और ठीक करना है। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, हर स्थिति में खुश रहना, प्रसन्न रहना, अपनों के लिए जीना, अपनों को बहुत बड़ा बना देना, अपनों को श्रेष्ठ कर देना, ये सिर्फ स्त्रियों को आता है। स्त्रियां पैर इसलिए नहीं छूती कि पुरुष बड़ा है, पैर इसलिए छूती हैं कि मैंने तुझे अपना सर्वस्व मान रखा है। ऐसे रहना, इधर ही बैठे रहना। किसी को कुछ बना देना, किसी को अधिकार दे देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बड़ा हो गया। एक गांव में जब एक पिता पुत्र को पीट रहा होता है, दौड़ा कर मार रहा होता है, आपने शायद ये कभी पुराने समय में देखा होगा, अब तो ऐसा होता नहीं, तो उसमें पुत्र मारा जा नहीं रहा है, पिता मार नहीं रहा है, पुत्र मार खा रहा है चुपचाप। क्योंकि एक जवान के आगे वृद्ध क्या ही रखता है, 1 मिनट में उठा के पटक देगा, हाथ पकड़ लेगा, सावधान अब मत इधर देखना। पर नहीं, वो चुपचाप, अधिकार उसने दे रखा है, तुम मार सकते हो मुझे, तुम मेरे पिता हो। तो एक लड़की अपने पति को वो अधिकार दे रखा, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम को अपने शीश पर सजा रखा है, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बना रखा है। अन्यथा बड़ा छोटा कौन है पता है? स्त्री बहुत बड़ी है।
कोख में पेट के अंदर भी सबसे पहले लड़की बड़ी होती, लड़का उतने दिन में नहीं। जितने दिन में लड़की बड़ी होती लड़का नहीं हो सकता। लड़की जल्दी बड़ी होती, वो ज़्यादा समझदार पाई जाती है। तो पैर छूने का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया, विशाल हो गया। उसको लेकिन समाज में लोगों ने एक नियम बना दिया है कि जबरदस्ती भी कह रहे छुओ, तुम्हें छूना है। ये मैंने बहुत घरों में देखा है। कारण वो उस ये है कि एक्सपीरियंस से बोल अज्ञानता रहे है हैं। सब हाँ, तरफ। उस एक्सपीरियंस से लोगों बोल ने रहे उस बात का तथ्य नहीं जाना, हैं। बस उतनी सी बात है, वरना स्त्री बहुत बड़ी है। और अंत में आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से एक प्रार्थना और एक निवेदन कि बस हर बात पे धन्यवाद करो। ईश्वर ने जो दिया है उस पर पूर्ण विश्वास रखो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। खूब आशीर्वाद। धर्म, ज्योतिषी, हर क्षेत्र में हमने चर्चा की। सामाजिक जो भी परिवेश है उन सब के बारे में चर्चा की। नया पर्सपेक्टिव हमें समझ में आया, सुनने को मिला। मुझे लगता है दर्शकों को भी ये बात और आज की चर्चा बहुत ही सार्थक मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार।